नमस्कार दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से खुद के लिए होना चाहिए। आप खुश हो या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उतना ही समय बिता सकते हैं जितना आपके भाग्य में है, और जिस दिन समय खत्म हो जाएगा रिश्ता भी अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्ची परख तो तब होती है जब वह पुराना हो जाता है। फिर चाहे वह कोई भी चीज़ हो या कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी परेशानियों, अपनी भावनाओं और अपने दर्द को अंदर ही दबाकर रखता है, वह इंसान छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। अपने आप को शांत रखो, गुस्सा मत करो। किसी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर टूट गया। ऊपर से भगवान की आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, तुम उठ सको, तुम्हारी जान बच जाए। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा भगवान हमें किस तरह परेशानी से बचा लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो विश्वास रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जिंदगी के हर एक समय में खुश रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कोई मूवी नहीं जो बार बार आएगी। जब कोई इंसान आपसे जलता है तब उसको कुछ मत कहना, क्योंकि जलने वाली चीज़ एक समय पर राख ही बन जाती है, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर कोयला हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस घर में भगवत गीता का पाठ रोज पढ़ा और सुना जाता है उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधु और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताशा हो जाता है और बहुत दुखी होकर वह श्री कृष्ण जी के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में यह सब तो मेरे अपने ही है। भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मानने से अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूँ। यह सब मेरे अपने हैं, मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही कुल का विनाश नहीं करूँगा, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं।
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञान सी बातें करता है, लेकिन सच में जो ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं, एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता कभी नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वार मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो जहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध कर एक शास्त्री का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें डरपोक कहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धर्म और अधर्म की बात है सही और गलत की। अगर तुम गलत को सहो तो उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वालों को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जय संसार मेरी ही माया है, जय संसार मुझ में ही उत्पन्न हुआ है, मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान और विश्व के सभी प्राणियों को जानता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस सत्य को स्वीकार करके मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाला का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं। जो अभी जीवित है क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। संसार में जो भी तुम देख पाते हो सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नीति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने आप में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह गुस्से में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध न आए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। इस जगत में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाली बेकार चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही है उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना पड़ेगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं उनका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। जय सिया राम, जय सिया राम।